हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हिंदी में जिसे हम कहते हैं संचार के प्रकार। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट पेपर 1 में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हो तो अभी वीडियोज़ को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तब आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। हम ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम जो है कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। संचार के प्रकार। देखिए, संचार को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है अंतव्यक्तिक संचार और एक है अंतर्व्यक्तिक संचार। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम कहेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार को दो वर्गों में बांटा गया है, अंतव्यक्तिक संचार और अंतर्व्यक्तिक संचार। ठीक है, ओके। अब अंतव्यक्तिक संचार क्या होता है? अंतव्यक्तिक संचार वह संचार होता है जिसमें आत्मविवेचना, आत्मविश्लेषण, तर्क वितर्क और अंतद्वंद आदि शामिल होता है। ठीक है, अंतद्वंद आदि शामिल होता है। आपने देखा होगा कभी कभार जो होता ये है कि जो कोई बच्चा होता है या कोई भी होता है तो वो अपने मन में ही बात करता है। ठीक है, अपने मन में ही बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, जैसे मान ले कोई स्टूडेंट है, वो तैयारी कर रहा है नेट की एग्ज़ाम की, तो वो करता क्या है कि वो हमेशा दिमाग में ये सोचता रहता है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, रिजल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा। ठीक है, किस तरीके से उसे तैयारी करनी है। तो जब कोई एक व्यक्ति अपने अंदर ही मन से ही बात करता है तो इस प्रकार का जो बातचीत है, इस प्रकार की जो बातचीत है वो अंतर्व्यक्ति या अंतव्यक्तिक संचार कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि एक स्टूडेंट है, वो एक स्टूडेंट हमेशा ये कोशिश करता है कि उसके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो वो कर क्या रहा है, वो मन से अपनी बात कर रहा है। तो ये मन से जो अपनी बात करना होता है ये कहलाता है अंतर्व्यक्तिक संचार। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्व्यक्तिक संचार क्या होता है। ठीक है, अंतर्व्यक्तिक संचार क्या होता है? तो अंतर्व्यक्तिक संचार वह संचार होता है जिसमें जिसको जो है दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसको दो वर्गों में हम देख सकते हैं बांटकर। इसमें अंतर्व्यक्ति यानी अंतर्व्यक्ति का मतलब ये हो गया, इसमें दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, जबकि इसमें एक व्यक्ति की जरूरत होती है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में संचार होता है। इसे दो भागों में बांट गया है, शाब्दिक और अशाब्दिक। इंग्लिश में वर्बल और नॉन वर्बल। शाब्दिक संचार वह संचार है जिसको करने के लिए जो है शब्द की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये भी दो वर्गों में बटा हुआ है, एक मौखिक और दूसरा है लिखित। ठीक है, एक मौखिक है और दूसरा क्या है, लिखित है। मौखिक वो जो मुंह से बोला जाता है और लिखित वो जो कि लिखा हुआ होता है। ठीक है, जो कि लिखा हुआ होता है। मौखिक संचार में वही है, ये अगर आप किसी को बुलाना चाहें तो आप उसे बुलाते हैं, ये मौखिक संचार है। आप किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं मुंह से तो मौखिक संचार है। लेकिन आप अगर किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं पत्र के द्वारा लिख कर तो वो लिखित संचार कहलाता है। ठीक है, वो लिखित संचार का हिस्सा होता है। अब ये तो हो गया शाब्दिक का। एक होता है अशाब्दिक। अशाब्दिक वह संचार होता है, ठीक है, अशाब्दिक वह संचार होता है जिसमें शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ये कई टाइप के हो सकते हैं। पहला जो है वो है प्रोक्सेमिक्स। अभी क्या होता है प्रोक्सेमिक्स संचार? ये ऐसा संचार होता है जिसमें आपने देखा होगा कि अगर भारत का प्रधानमंत्री है तो भारत के प्रधानमंत्री के बगल में जो व्यक्ति खड़ा है उसका अनुमान हम पहले ही लगा लेते हैं कि वो भी जो है एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो कि प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा है। ये हमने कैसे अनुमान लगा लिया? ये कैसे हमें पता चला? ये हमें पता चला किसके? एक व्यक्ति के होने से। ठीक है, कुर्सी से हमें पता चला। तो ऐसा संचार जिसमें हम ना कुछ बोलते हैं सुनते हैं, बस देख के अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये जो है ये शक्तिशाली व्यक्ति है या ये अमीर व्यक्ति है या ये गरीब व्यक्ति है, तो उसे हम कहते हैं प्रोक्सेमिक्स संचार। ठीक है,
अब कोई व्यक्ति अगर मर्सिडीज से निकल रहा है तो आपके दिमाग में हमेशा ये सवाल आ जाएगा, तुरंत ये सवाल आएगा कि ये ज़रूर अमीर आदमी है। ठीक है, तो ये कैसे हमें पता चला? तो ये कहलाएगा प्रोक्सेमिक्स। ठीक है, ना तो इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ, ना लिखित, ना मौखिक, कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स संचार में क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज होती है। जैसे कि अगर आपको किसी को बताना है कि भाई कि तुम्हारा किसी को हाँ अगर करना होता है तो हम क्या है? अंगूठा दिखा के कहते हैं यस। किसी को हमें अगर लूज़र दिखाना होता है तो हम अंगूठे को नीचे की तरफ गिरा कर उसे लूज़र शो करते हैं। तो जब हम बॉडी लैंग्वेज से किसी को कुछ दिखाते हैं, अभी अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, तो वो कहलाता है काइनेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स का मतलब ये होता है कि हम जब जो है किसी की परंपरा या किसी की संस्कृति के आधार पर जब हम कुछ बातों को समझते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि जापान के जो लोग होते हैं वो समय के पाबंद होते हैं, तो इसीलिए लोग जो हैं हमेशा जब भी समय की बात करते हैं तो वो जापान के लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो जब किसी की परंपरा या किसी संस्कृति के द्वारा हम संचार अभिव्यक्त करते हैं तो वो क्रोनोमिक्स कहलाता है। हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को टच करके कोई बातें बताते हैं। ठीक है, जैसे कि देखा होगा आपने, जब कोई आपकी बातें नहीं सुनता आप उसको पीछे से ऐसे टच करते हैं, तो जब हम टच करके कोई चीज़ बताते हैं तो उसे हैप्टिक संचार कहते हैं। नेक्स्ट है ओकुलिसिक्स। ठीक है, ओकुलिसिक्स। अब ये क्या होता है? इसमें हम आँखों के द्वारा जो है सामने वाले व्यक्ति को जानकारियाँ देते हैं या संचार उससे करते हैं। ठीक है, आपने देखा हो कई लोग आँख झपका के कहते हैं यस, आँख झपका के ना कहते हैं, तो आँखों से जब संचार किया जाता है तो ओकुलिक्स कहलाता है। अब ये भी है संचार के कुछ अहम पॉइंट जो आपको याद होने चाहिए। ऊर्ध्वाधर संचार जो है वो किस प्रकार का संचार होता है? तो ये ऐसा संचार होता है जिसमें उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के बीच जो है इस प्रकार का संचार होता है। ठीक है, इसमें उच्च अधिकारी जो है सूचनाएं निचले अधिकारी को या कहें कि अधीनस्थ अधिकारी को देता है, फिर अधीनस्थ अधिकारी जो है सूचनाएं उच्च अधिकारी को देता है। तो संचार का वह रूप जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है तो वो ऊर्ध्वाधर संचार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षैतिज संचार। क्षैतिज संचार होता है जो समस्तरीय होता है। स्तरीय होता है का मतलब ये है कि मान लो एक अधिकारी ये है, एक अधिकारी ये है और एक अधिकारी ये है, और ये दोनों की पोस्ट जो है एक समान है, तो जब ये आपस में जो है बातचीत या संचार करते हैं तो ये कहलाएगा क्षैतिज संचार या समस्तरीय संचार। ठीक है, समान लेवल पर जो संचार किया जा रहा है। नेक्स्ट है तिर्यक संचार। तिर्यक संचार क्या होता है कि विभिन्न संगठनों में कार्यरत जो अधिकारी होते हैं ये और कर्मियों के मध्य जो परस्पर संपर्क स्थापित होता है उसे हम कहते हैं तिर्यक संचार। ठीक है, इसमें विभिन्न संगठनों की बात की जा रही है जिसमें अधिकारी व कार्मिक सभी जो है शामिल होते हैं। ये जब संचार करते हैं आपस में तो ये कहलाता है तिर्यक संचार। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड लगभग जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो बता दिए हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले की वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोस को देख पाएंगे। सभी प्रैक्टिस सेट वगैरह सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह वो सब भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।